जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको वैशाख मास महत्म्य के छठे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। वैशाख मास के इस पावन महीने में भगवान के चरणों में मन को लगाने से सुख संपत्ति आनंद मिलता है, मन की सच्ची शांति मिलती है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर भगवान की भक्ति पूरी श्रद्धा भावना से की है तो भगवान हर क्षण सहायता करते हैं, हर दुख में भगवान साथ होते हैं। अपने भक्तों पर भगवान कृपा करते हैं, दुख सहने की शक्ति देते हैं और कुछ दुखों को दूर कर देते हैं। तो भगवान की भक्ति से चारों ओर लाभ ही लाभ प्राप्त होता है और इस मनुष्य जीवन के अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान से बढ़कर हमारा कोई भी सच्चा साथी नहीं हो सकता। तो वैशाख मास महत्म्य के छठे अध्याय की कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए राजा अम्बरीश से कहने लगे हैं कि हे राजन, अब हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं, उसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है, एक हिमांग नाम का राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। उस वंश के राजा ने अन्नदान नहीं किया, इसी से उसे चातक और छिपकली का जन्म मिला। वह निर्धन और निर्बल ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन विद्वान और तेजस्वी वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता था। जो वस्तु स्वयं सुलभ है उसका दान नहीं करता था। उसका कहना था कि दुर्लभ वस्तु का दान उत्तम होता है। वह राजा ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था, किसी की भी निंदा नहीं करता था, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्र था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गौ भूमि तथा स्वर्ण आदि दान देकर अनेकों ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं होगा जो उसने नहीं किया हो, परंतु कभी उसने वैशाख मास में जल दान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल मिलता है, अर्थात दुर्लभ वस्तु का दान करना चाहिए। जल तो सहज ही चारों ओर मिलता है, इसलिए जल का दान करने से क्या लाभ होगा, यही उसकी सोच थी, यही उसकी मानसिकता थी। यही सोचकर उसने वैशाख मास में कभी भी जल का दान नहीं किया। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उस राजा ने दान तो किया, लेकिन अपनी समझ के अनुसार किया। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट बताया है कि शास्त्र के अनुसार दान पुण्य आदि कार्य करने चाहिए, अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य जो कुछ सोचता है वैसे कर्म करता है, इसी कारण वो गिरता है, इसी कारण उसे दुख प्राप्त होते हैं। लेकिन शास्त्र की क्या आज्ञा है, उस आज्ञा का पालन करके जो मनुष्य दान पुण्य आदि का कार्य करता है वो सदा भगवान को प्रिय होता है। शास्त्र की वाणी का अनुसरण करने वाला सदा ही सुख संपत्ति आनंद को प्राप्त करता है। शास्त्र की जो वाणी है उसके अनुसार राजा को वैशाख मास में जल का दान अवश्य करना चाहिए था, लेकिन राजा ने यही सोचा कि जल तो हर ओर मिलता है, तो जल का दान करने से क्या लाभ है। राजा की ये सोच थी जो बिल्कुल गलत थी, शास्त्र के विपरीत थी, शास्त्र की आज्ञा के विपरीत थी। और वो राजा ऐसे ब्राह्मणों को दान करता था जिनका कोई ना कोई अंग नहीं होता था। वो जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, लेकिन उसने कभी भी वेद पाठी तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं की। जो ब्राह्मण पूरी तरह से भगवान के चरणों में मन लगाते थे, जो पूरी तरह से तत्व ज्ञान को प्राप्त हो चुके थे, ऐसे ब्राह्मणों की सेवा वो नहीं करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सब ही करते हैं, लेकिन अनाथ, अनपढ़ और जिन ब्राह्मणों का शरीर का कोई अंग नहीं है उनकी सेवा कोई नहीं करता, तो ऐसे ही ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। यही सोचकर उसने विद्वान ब्राह्मण की कभी सेवा नहीं की, कभी भी विद्वान ब्राह्मण को दान नहीं किया। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म में वो गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि उसको मिली है,
फिर एक राजा के महल में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ है। हे राजन, देख लीजिए शास्त्र की आज्ञा नहीं मानने का क्या फल मिलता है। जो शास्त्र की आज्ञा नहीं मानेगा उसको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य जो कुछ कर्म करता है उसका वैसा फल उसको अवश्य प्राप्त होता ही है। इसलिए कहा गया है कि शास्त्र की आज्ञा माननी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन माना आचरण करते हैं उन्हें कभी मेरी प्राप्ति नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए उपदेश के अनुसार भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, वो कभी भी संसार में दुख नहीं पाते। उनके ऊपर भगवान की कृपा बनी ही रहती है। तो इस राजा ने पाप किया है तो उसको कई तरह की योनियों में जन्म मिला है। इस प्रकार ये राजा मिथिलापुरी के राजा श्रुतिकीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष तक रहा है। छिपकली की अति निंदनीय योनि में उसे 87 वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय की बात है, श्रुतिदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए हैं। ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा मान सम्मान किया है, आदर सत्कार किया है, मधुपर्क आदि करके उनका श्रद्धा भावना से पूजन किया है और उनके चरण धोकर अपने माथे पर जल को छिड़का है। दैव योग से उस जल की एक बूंद छिपकली पर भी जा पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उनको अनेक पिछली योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया और वह हाय हाय करके कहने लगा है कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ है, बड़ी हैरानी हुई है और कहने लगे हैं कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना सब वृतांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार करूंगा। आज ऋषि महाराज के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी है कि हे ब्राह्मण देव, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ वेद शास्त्र का ज्ञाता था। मैंने अनेकों गौदान और यज्ञ आदि किए हैं, बड़ी तरह के दान पुण्य मैंने किए हैं। उस जन्म में धर्म पूर्वक राज्य भी किया तो भी मुझे न स्वर्ग मिला और ना ही मुझे उत्तम गति की प्राप्ति हुई। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा और अब इस छिपकली की योनि में पड़ा हुआ हूँ। मुझे हर ओर से दुख ही दुख प्राप्त हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने अपने पूर्व जन्म में कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया, दान पुण्य किए हैं, लेकिन मुझे ऐसी दुर्गति क्यों प्राप्त हुई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। यह राजा आपका चरणोदक छिड़क रहा था, उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृतांत स्मरण हो आया है और मेरे अनेक पाप नाश हो गए हैं। मुझको 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो मैं इन जन्मों से डरता हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, जिस उपाय से मेरा उद्धार हो सके सो बताने की कृपा कीजिए। हे ब्राह्मण देव, आप कृपा करके कहिए कि मेरी ये दशा कैसे हुई है, क्योंकि इस बारे में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। उस समय श्रुतिदेव ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जल दान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जानकर ये समझ लिया कि जल तो चारों ओर बिना ही किसी मूल्य के मिल जाता है और धूप और मार्ग के प्यासे ब्राह्मण को तुमने इसी कारण जल दान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। सज्जनों की पूजा परम धर्म है और यही धर्म अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु सिद्ध महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। तुमने ना तो जल दान किया, ना साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी ये दुर्गति हुई है।
अब मैंने जो वैशाख मास में पुण्य किया है वह तेरे को दूंगा, उसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे, तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इतनी बात कहकर उन ऋषि महाराज ने जल स्पर्श करके एक दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप को प्राप्त कर छिपकली का रूप त्याग कर नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग लोक को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु वंश में महाप्रभावशाली काकुस्थ नाम से उत्पन्न हुआ है और सातों द्वीपों का राजा हुआ है। तो इस प्रकार देवऋषि नारद जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि वैशाख मास में जल का दान अवश्य करना चाहिए, विद्वान ब्राह्मणों की सेवा भी करनी चाहिए। ये बात सच है कि जरूरतमंद ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जिन ब्राह्मणों को संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है, जिनका मन सदा भगवान के चरणों में लगा हुआ है, ऐसे ब्राह्मणों की सेवा का बहुत ज्यादा पुण्य फल मिलता है। जो भगवान के चरणों में प्रेम रखते हैं, ऐसे ब्राह्मण भगवान का स्वरूप ही हैं। श्री हरि विष्णु भगवान जी ने स्पष्ट बताया है कि ब्राह्मण तो मेरा स्वरूप है। जो ब्राह्मण सदा मेरे चरणों में मन लगाकर रखते हैं, वो मेरा ही स्वरूप है। इस कारण देवऋषि नारद जी ने इस कथा में स्पष्ट बताया है कि विद्वान ब्राह्मण की सेवा अवश्य करनी चाहिए, विद्वान ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा कहीं और दान किया जाए तो बुरी बात नहीं है, लेकिन विद्वान ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए और वैशाख मास में जल का दान तो अवश्य करना ही चाहिए। और यही आज की इस कथा का सार है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।